हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर के हायर परचेज सिस्टम के सेकंड पार्ट के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो आपको याद हो तो फर्स्ट पार्ट में हमने हायर परचेज क्या होता है और उसके बेसिस पे कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, प्रैक्टिस कर ली थी। अब यहाँ पे उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ अंडर हायर परचेज सिस्टम द रिटेल प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज़ कॉल्ड, दैट इज़ रिटेल प्राइस। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब उसी के आगे हम कंटिन्यूएशन में शुरू करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो के लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज़। तो कैश प्राइस और इंटरेस्ट को जब हम ऐड कर देते हैं तो उस अमाउंट को क्या कहेंगे, इंस्टॉलमेंट प्राइस, हायर परचेज प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या रिटेल प्राइस। सो आंसर इज हायर परचेज प्राइस। सो अगर आपसे पूछे हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एडवांस अमाउंट अंडर हायर परचेज सिस्टम इज कॉल्ड। तो हायर परचेज सिस्टम में जो एडवांस अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है, मतलब जो स्टार्टिंग में हायर परचेज आप ऑप्ट करते हो उस टाइम पे जो एडवांस या जो पैसे आप पे करते हो उसको क्या कहेंगे, कैश प्राइस, रिटेल प्राइस, इंटरेस्ट या डाउन पेमेंट। सो यस, राइट आंसर इज डाउन पेमेंट। आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे हम डाउन पेमेंट करते हैं, बाकी की इंस्टॉलमेंट फिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन। तो हायर परचेज सिस्टम पे जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, आपको याद हो कि हायर परचेज प्राइस की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि वहाँ पे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होता है प्राइस में। तो किस पे होगा वो इंटरेस्ट, हम किस अमाउंट पे करेंगे, कैश प्राइस पे, हायर परचेज प्राइस पे, एमआरपी पे या आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। सो आंसर इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो किस पे चलेगा, जितना बैलेंस बचा हुआ है। अगर आपने 5 लाख का परचेज़ की, मतलब 5 लाख है उसका अमाउंट, तो हम 5 लाख पे नहीं लेंगे। अगर आपने डाउन पेमेंट कर दिया, अब रिमेनिंग जो बचा है हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंस्टॉलमेंट चलेगी, उसके बाद जो बचा हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो किस पे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे चार्ज किया जाएगा, जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द हायर परचेजर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट इट इज़ कॉल्ड। तो अगर जो हायर परचेज़र है या हायरर है वो कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में वो पेमेंट नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में, तो उसे क्या कहेंगे, डिफ़ॉल्ट, रिपोजिशन, सेल या परचेज। सो आंसर इज डिफ़ॉल्ट। तो हम क्या कहेंगे, हायरर डिफ़ॉल्ट कर गया क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। अब उसके अगेंस्ट में जो हायर वेंडर है वो क्या करता है, रिपोजिशन कर सकता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, if the hire vendor may take away all the goods on which there is default of installment it is called। तो जो हायर वेंडर है, जो सेलर है, वो अगर जो इंस्टॉलमेंट आपके डिफ़ॉल्ट कर रही है उसके बेसिस पे जो भी गुड्स आप हायर परचेज पे लेते हैं उन सारे गुड्स को वापस ले लेता है, टेक अवे सारे गुड्स को वापस ले लेता है, तो हम क्या कहेंगे, रिपोजिशन कहेंगे, पार्शियल रिपोजिशन कहेंगे, कंप्लीट रिपोजिशन कहेंगे या परचेज कहेंगे। सो आंसर इज कंप्लीट रिपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑल द गुड्स, जितने भी गुड्स थे जिन पे डिफ़ॉल्ट की बात हो रही थी, वेंडर ने सबको क्या कर लिया, वापस ले लिया। सो दैट इज़ कंप्लीट रिपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं, द हायर वेंडर टेक्स अवे ओनली अ पोर्शन ऑफ गुड्स ऑन विच देयर इज़ डिफ़ॉल्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट इट इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पे हायर वेंडर जो है, जो सेलर है, जिस पर्टिकुलर, जैसे आपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं की, लास्ट इंस्टॉलमेंट या कोई इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं की, तो उसके अकॉर्डिंग, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो गुड्स है सिर्फ हम उसको वापस ले रहे हैं, राइट। तो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू का गुड्स है सिर्फ उसको रिपोजिस कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, रिपोजिशन, पार्शियल, कंप्लीट या परचेज। सो आंसर इज पार्शियल रिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द बुक्स ऑफ हायरर फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर अकाउंट विल बी। तो हायरर की बुक की बात कर रहे हैं हम, जनरल एंट्री की बात कर रहे हैं, और जनरल एंट्री कौन की बुक में मेंटेन हो रही है, हायरर की बुक में मेंटेन हो रही है। और वो कह रहे हैं कि जब वो इंस्टॉलमेंट पे करता है, हायरर इंस्टॉलमेंट पे करता है, उस टाइम पीरियड पे वो हायर वेंडर के अकाउंट को क्या करता है। तो जनरली आपको आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट की जो एंट्री होती है वो एंट्री के अकॉर्डिंग बताना है। वो क्या करेगा, डेबिट करेगा, हायर वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करेगा, रेक्टिफाइड करेगा या फिर रिवर्स करेगा। तो क्या होगा आंसर, सो आंसर इज वो डेबिट करेगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द बुक्स ऑफ हायरर द इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू। अब हायरर की बुक में जो डेप्रिसिएशन क्रिएट किया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्रिएट करने का जो राइट है वो किसको मिल जाता है,
जिसके पास पोजीशन है, पोजीशन किसके पास है, हायरर के पास है, तो हायरर डेप्रिसिएशन अपने बुक्स में दिखा सकता है, लेकिन वहीं पे जो हायर वेंडर है वो डेप्रिसिएशन क्रिएट नहीं कर सकता है। सो अगर हायरर डेप्रिसिएशन क्रिएट किया हुआ है तो वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट और जो इंटरेस्ट वो पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट वो किस तरीके से शो करेगा, मतलब उसको वो कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा एट द एंड, ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएल अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या बैलेंस शीट में। सो आंसर क्या होगा, यस पीएल अकाउंट में करेगा। अब एंट्री अगर आपको याद हो तो हायर वेंडर कैसे करता है अपनी एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, राइट। वहीं जब वो इंस्टॉलमेंट देता है तो क्या करता है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हायर वेंडर को पैसे मिलने वाले तो हायर वेंडर डेबिट टू कैश, और डेप्रिसिएशन क्रिएट कर रहा है तो क्या करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और डेप्रिसिएशन किस पे जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे जाएगा, कॉस्ट प्राइस के अमाउंट पर डेप्रिसिएशन क्रिएट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। और लास्ट में जब वो ट्रांसफ़र करेगा तो एंट्री क्या कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, तो पूरा डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द बुक्स ऑफ हायरर व्हेन द एसेट्स इज रिपोजिस्ड हायर वेंडर अकाउंट विल बी, तो जब हायरर की बुक में हायर वो रिपोजिशन का काम होता है, रिपोजिस कर लेता है हायर वेंडर, तो उस केस में हायर वेंडर के अकाउंट को क्या करेंगे, एसेट्स को रिपोजिस कर ले रहे हैं। नॉर्मली समझिएगा पहले मेरे लिए हायर वेंडर एक लाइबिलिटीज़ था, उनको मुझे पैसे देने थे, क्रेडिटर की तरह ट्रीट कर रहे थे, राइट। अब हम उनको क्या कर देंगे, चूँकि अब उनको वो एसेट्स वापस ले रहे हैं तो उन्हें कोई पेमेंट नहीं करनी है, तो हम उनके अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ हायर परचेज द टोटल सम पेबल बाय द हायर परचेजर, हायर परचेज सिस्टम पे जो टोटल अमाउंट हायर परचेजर को जो पेबल होता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, कि मतलब आपको पूरा ये जो भी हायर परचेज का सिस्टम चल रहा है वो उस ट्रांजेक्शन कंप्लीट करे, तो वो क्या कहलाता है, नेट कैश प्राइस, नेट हायर परचेज चार्जेस, हायर परचेज प्राइस या कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। तो आप समझिए हायर परचेज के सिस्टम पे हायर परचेजर के थ्रू जो पूरा अमाउंट पे किया जाता है ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, टोटल अमाउंट जो कह रहा है, पर्टिकुलरली एक किसी टॉपिक की बात नहीं कर रहा, टोटल अमाउंट जो पे करने वाले उसको क्या कहेंगे, सो आंसर इज हायर परचेज प्राइस। इस हायर परचेज प्राइस में ही आपका सब कुछ इंक्लूड है, राइट। आपका इसी में कॉस्ट प्राइस भी है, प्रॉफिट मार्जिन भी है, इंटरेस्ट भी है, सब है, तो ये यही टोटल में तो आप पे करेंगे, सो दैट इज हायर परचेज प्राइस। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर डैश सिस्टम बायर डज नॉट गेट ओनरशिप ऑफ गुड्स इमीडिएटली, इनमें से कौन सा सिस्टम है जिसमें जो बायर होता है उसको ओनरशिप तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होती है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, HP, दैट इज हायर परचेज। हायर परचेज में पोजीशन तो मिलता है पर ओनरशिप नहीं मिलती है तुरंत। कब मिलती है, लास्ट पेमेंट के साथ मिलती है, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो आपको ओनरशिप मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस इज कॉल्ड, हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, हायर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, इंस्टॉलमेंट प्राइस या कैश प्राइस। देखिए हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस के डिफरेंस को, सो आंसर इज हायर चार्जेस। अब कैश प्राइस प्लस जितना इंटरेस्ट है, जो भी चार्जेस आपका लगाया है उसको ऐड कर दोगे तो हायर परचेज प्राइस आ जाएगा। इन ऑर्डर टू डील विद द रिपोजिशन द हायर वेंडर ऑपरेट्स एन अकाउंट कॉल, रिपोजिशन को डील करने के लिए हायर वेंडर जो अकाउंट्स क्रिएट करता है जिसके थ्रू वो डीलिंग करता है उसको क्या कहते हैं, सो आंसर इज गुड्स रिपोजिस्ड अकाउंट। अब हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट, यही तो हायर परचेज प्राइस होगी। नॉर्मल परचेज करते तो कितने में मिलता, दैट इज योर कैश प्राइस, प्लस आप हायर परचेज पे ले रहे हो तो कितना और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। अब आपसे कैश प्राइस पूछ रहा है तो कैश प्राइस पूछ रहा है तो हायर परचेज प्राइस में से टोटल इंटरेस्ट को लेस कर दो, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, कैश प्राइस। सो आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लेंगे और यहाँ पे हमने कोशिश की कि हायर परचेज के ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लें। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।